अशर साहब, ये बताइए कि आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल की तारीख का भोपाल से क्या कनेक्शन है? 30 अप्रैल की तारीख भोपाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है। आज ही के दिन भोपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको वाइट पेपर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया है। एक कॉपी जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि स्टेट आर्काइव्स ऑफ इंडिया की एक बुक है विंटेज भोपाल, उसमें आर्काइव सेक्शन के अंदर इसका फ्रंट पेज दिया गया है, जिसमें भी ये लिखा है 30 अप्रैल 1949 को नवाब भोपाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि, जिसे हम मर्जर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, की छाया प्रति। तो 30 अप्रैल के दिन भोपाल पूर्णतः भारत के अंदर मर्ज हो गया था और जो एग्रीमेंट नवाब भोपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ वो आज ही के दिन हुआ था। एक बड़ी अफसोस की बात है कि लोग इस तारीख को हटा के अभी 1 जून को विलीनीकरण दिवस और ये सारी चीज़ें बोलने लगे हैं, जबकि मेन मर्जर जो था वो 30 अप्रैल के दिन ही हुआ था। और इससे पहले हमने ये बात करी थी कि एक्सेशन की, तो नवाब भोपाल ने 14 अगस्त को ही एक्सेशन साइन कर दिया था और 30 तारीख को भोपाल का जो है वो मर्जर हुआ। और 1 तारीख की जो बात होती है 1 जून की, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। उस दिन नवाब भोपाल के शासन ने पूरी सत्ता जो थी भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर दी थी और पहले चीफ कमिश्नर जो थे वो भोपाल में अपॉइंट हुए। ये बताइए अशर भाई कि ये जो मर्जर है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नवाब भोपाल ने 14 अगस्त 1947 को साइन कर दिया था, उससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन ये मर्जर में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, मर्जर में टाइम इसलिए लगा क्योंकि आप जैसे ही आज़ाद हुए थे, आपके पास कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो पूरी इंडिया को एक साथ कंट्रोल कर सकती थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस टाइम पे तैयार नहीं था, हमारे पास इतने ऑफिशियल्स नहीं थे, हमारे पास बस एक था कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है? और वो इतने नहीं थे कि हम एक साथ इन चीज़ों को कर लें। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कोई घर खरीद रहा हूँ, तो मैं जिस दिन घर देखूंगा उसी दिन आके उस घर में नहीं रहने लगूंगा। रजिस्ट्री होगी, अलग अलग स्टेजेस पे पहले बातचीत होगी कि कितने में मैं आपसे परचेज करूंगा, उसके बाद मैं आपसे उस घर की रजिस्ट्री करवाऊंगा, फिर उसके बाद भी मैं आपको कुछ टाइम दूंगा कि आप उस घर को खाली कर दें आराम से अपनी सहूलत से, और फिर मैं अपना उसके अंदर जो एक्सटेंशन करवाना है या पुताई करवाना है वो करवाऊँगा और फिर मैं उसमें वापस आऊँगा, शिफ्ट होऊँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे